बच्चों लोग, आज का पहला टॉपिक हम लोग सीखेंगे परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सैंपल का परसेंटेज प्योरिटी हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना। तो ये जो इसका जो फॉर्मूला है मैं बता रहा हूँ पहले आपको, फिर इसका कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सब फॉर्मूला है कि जो सैंपल होता है, तो उस सैंपल में जितना प्योर पार्ट है उसको निकाल लो पहले। तो वेट ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी प्योर पार्ट जितना सैंपल का होगा उसको निकालना, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इंटू 100। तो इसका यानी परसेंटेज प्योरिटी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान ना, अब इसका जो की कॉन्सेप्ट क्या ध्यान दोगे। इसका की कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई रिएक्शन है, जैसे हम लिख रहे हैं रिएक्शन CaCO3 को हीट करने से हमको CaO मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, प्लस CO2 मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इस कैल्शियम कार्बन के सैंपल में हम कुछ सैंड डाल देते हैं, सैंड यानी कुछ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकता है, इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बन के अलावा जो भी यहाँ पे होगा जो मेरे लिए डिजायरेबल नहीं है, वो मेरे लिए क्या होगा, इम्प्योरिटी होगा। यहाँ पे सैंड हो सकता है, स्टोन हो सकता है, कोई डिफरेंट कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा इम्प्योरिटी। अब ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे जो रिएक्शन लिखे हैं, कैल्शियम कार्बन प्लस को हीट करने से मिल रहा है CO प्लस CO2, तो गौर करना इस रिएक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, तो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट। जो मेरा इम्प्योरिटी का पार्ट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल मतलब है, जो प्योर कंपोनेंट होगा वही केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जो आप रिएक्शन लिखते हो, तो जिस कंपोनेंट के लिए आप रिएक्शन लिखते हो वही कंपोनेंट उस रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक का जो की कॉन्सेप्ट क्या है, जो प्योर पार्ट होगा, जो आपका प्योर कंपोनेंट होगा वही पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ। और ध्यान देना, इसमें जो भी सैंपल का वेट दिया रहता है, ठीक है। तो पहला तो हो गया, जो प्योर कंपोनेंट रहेगा वही पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। सेकेंड ध्यान देना, जो आपको वेट ऑफ सैंपल दिया रहता ना, जो वेट ऑफ सैंपल रहता है, और क्वेश्चन में अगर वेट ऑफ सैंपल दिया हो आपको, तो जो वेट ऑफ सैंपल होता है वो जनरली होता है इम्प्योर, जनरली होता है इम्प्योर। तो सैंपल इम्प्योर होता है, तो जो वेट ऑफ सैंपल दिया रहेगा वो रहेगा इम्प्योर सैंपल का वेट रहेगा, वो इम्प्योर सैंपल का वेट रहेगा। ध्यान देना, अगर हम फॉर्मूला को फोकस करें तो फॉर्मूला में दो कंपोनेंट था, एक था प्योर, एक था इम्प्योर। तो जो इम्प्योर सैंपल का जो वेट का हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे जो इम्प्योर सैंपल का वेट का हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया रहता है, यानी सैंपल को जो वेट दिया रहेगा वही होता है इम्प्योर सैंपल का वेट। तो क्वेश्चन में क्या आता दिया रहता है, ठीक है। यानी जो सैंपल का वेट दिया रहेगा वही होता है इम्प्योर सैंपल का वेट, क्योंकि सैंपल क्या होता है, इम्प्योर होता है। तो एक पार्ट तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब ध्यान ना, जो वेट ऑफ प्योर सैंपल होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, जो रिएक्शन का डेटा है, क्योंकि हमको पता है कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन में सिर्फ प्योर कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है, तो हम रिएक्शन का यूज करके जो कैलकुलेशन करेंगे उस कैलकुलेशन के थ्रू हम प्योर कंपाउंड को निकालेंगे, यानी इसको हम निकालने वाले हैं, इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको आपको एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दोगे, जैसे मान ले तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, और
बोला गया इस सैंपल का आपको दिया हुआ है 400 ग्राम, इसका दिया हुआ आपको 400 ग्राम दिया हुआ है। तो ये 400 ग्राम किसका होगा? तो ये बेसिकली इम्प्योर सैंपल का वेट होगा, क्योंकि सैंपल क्या होता है, इम्प्योर होता है, आपको पता है। जो भी आपको 400 ग्राम हम दिए हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और बोला गया कि सैंपल को हीट करने पे CO और CO2 बनता है, को पता है। तो बोला गया इस सैंपल को हीट करने पे जो CO2 गैस निकल रहा है उसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर एट STP। तो बोला गया इस इंफॉर्मेशन से मुझे बताना है परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा सैंपल का, ये हमको फाइंड करना है। तो ध्यान देना, आप गौर करोगे, क्योंकि आपको इम्प्योर सैंपल का वेट तो आपको मिल चुका है, कितना है, 400 ग्राम है, ठीक है। तो हम प्योर कंपोनेंट को निकालेंगे, तो ध्यान देना प्योर कंपाउंड को हम कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से निकल सकता है। ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि CO2 यहाँ पे 22.4 लीटर निकलने वाला है। तो आप क्या करना, इसका यूज करके आप रिएक्शन का बैकवर्ड में आके इसका अमाउंट निकालना, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो प्योर कंपोनेंट होगा वही केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। तो प्योर कंपोनेंट का वेट कैसे निकालेंगे, तो रिएक्शन का यूज करके निकालेंगे। तो ध्यान देना, आपके पास क्या बोला हुआ है कि CO2 जो है, CO2 का मोल निकालने पहले, तो मोल ऑफ CO2 कितना निकलेगा जी, STP पे 20.4 लीटर मतलब क्या होगा, मोल होगा 1, मोल हो जाएगा 1। अब ध्यान देना, चूंकि आपका रिएक्शन बैलेंस है, तो रिएक्शन अगर बैलेंस है तो ध्यान देंगे, अगर CO2 1 मोल निकलेगा, इसका मतलब आपका सिस्टम में कैल्शियम कार्बोनेट का मोल कितना होगा, तो उसका मोल भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। इसका मोल भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है जी, तो इसका मोलर मास कितना होता है, तो इसका मोलर मास होता है 100। तो इस सैंपल में अगर हमसे पूछेंगे कि वेट ऑफ प्योर कंपोनेंट कितना होगा, तो क्या होगा, मोल है, पता है मोल 1 है और मोलर मास 100 है, तो ये आपको मिल जाएगा। वेट ऑफ प्योर सैंपल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो आपको इम्प्योर सैंपल का वेट दिया होता क्वेश्चन में 400 ग्राम, अब प्योर का निकाल लियो कितना, 100। तो परसेंट प्योरिटी कैसे कितना होगा, तो 100/400 इंटू 100, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। बच्चों लोग को, आप लोग को एक क्वेश्चन क्लियर है? अब ध्यान देना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं। जैसे यहाँ देख, आपको नोट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है क्या आपके सामने, FeSO4 है, जिसको हीट करने से आपका SO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 लीटर, ठीक है, 5.6 लीटर दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? और आपको बोला हुआ है कि FeSO4 का वेट दिया हुआ है, कि आपको वेट दिया हुआ है FeSO4 का, ये सैंपल का वेट है। अब बोला है कि इसमें FeSO4 का आपको प्योरिटी लेवल पता करना है, यानी आपको परसेंटेज प्योरिटी पता करना है। तो ध्यान ना, जो FeSO4 का वेट दिया हुआ है उसका मतलब क्या होगा, ये वेट होगा इम्प्योर सैंपल का, यानी जो वेट गिवन है ये होगा इम्प्योर सैंपल का। और आपको पता है SO2, ठीक है, तो SO2 का वॉल्यूम कितना है, 5.6 लीटर। तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड में जाके FeSO4 का जो जितना भी प्योर पार्ट होगा उसको निकालते हैं। तो इसको पहले मोल में चेंज करें डाटा को, तो इसका मोल आ जाएगा 1/4। ध्यान देना, इस बैलेंस इक्वेशन को क्या दिख रहा है कि अगर 2 मोल FeSO4 ब्रेक करेगा तो 1 मोल SO2 बनता है। इसको रिवर्स सोचो, अगर 1 मोल SO2 बनेगा तो आपका FeSO4 कितना ब्रेक हुआ होगा, 2 मोल ब्रेक हुआ होगा, FeSO4 2 मोल ब्रेक हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर 1/4 मोल अगर SO2 बन रहा है, इसका मतलब FeSO4 कितना ब्रेक हुआ होगा, तो इसका मोल आ जाएगा हाफ आ जाएगा। यानी FeSO4 का जो
प्योर पार्ट है उसका अमाउंट कितना निकलेगा, हाफ मोल। तो वेट ऑफ प्योर निकालना आपको, तो वेट ऑफ प्योर सैंपल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मोल हाफ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे FeSO4 के मोलर मास से। और आपको पता होना चाहिए कि FeSO4 का मोलर मास कितना होता है जी, तो इसका मोलर मास भी होता है 152, इसका मोलर मास भी होता है 152। ठीक है, तो वेट ऑफ प्योर कितना निकलेगा, हाफ इंटू 152 कर ले, ये हो गया वेट ऑफ प्योर, यानी हो जाएगा 76। तो आपका इम्प्योर सैंपल का वेट है 152 ग्राम और प्योर सैंपल है 76 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल ले, तो एक कितना निकलेगा, तो 76/152 इंटू 100, यानी निकलेगा 50%, यानी निकलेगा 50%। ठीक है, तो बच्चों लोग यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है, तो ध्यान देना। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ शुरू में 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सेम रिएक्शन पे, यानी सेम रिएक्शन क्या है, FeSO4 का ब्रेकेज है। FeSO4 को हीट करने पे क्या मिल रहा है, Fe2O3 मिल रहा है, प्लस SO2 मिलेगा, प्लस SO3 मिलेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर दिए हैं, यानी ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है। जनरली क्वेश्चन बैलेंस नहीं किया हो रहता है तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे टोटल बोला हुआ है कि FeSO4 का 608 ग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, FeSO4 का 608 ग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अमाउंट क्या है, ये हर क्वेश्चन के लिए इतना ही दिया रहेगा, यानी आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन मैं सेट किया हूँ। चारों क्वेश्चन में FeSO4 का जो गिवन सैंपल का वेट है वो 608 ग्राम आपको दिया हुआ है। अब बोला गया है इसको हीट करने पे, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, तो बोला इसको हीट करने पे आपको Fe2O3 मिल रहा है 160 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन वन में बोला गया है कि इस Fe2O3 मिल रहा है 40 ग्राम। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड उसमें बोला गया है कि SO2 का जो वॉल्यूम है वो मिल रहा है 20.4 लीटर एट STP। क्वेश्चन थर्ड में बोला गया है SO3 का जो वेट है ये मेरे को मिल रहा है 10 ग्राम। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है Fe2O3 का जो पार्टिकल का नंबर है वो मिलने वाला मेरे को 3.011 इंटू 10^22। तो आपके पास टोटल 5 सिनेरियो है, 5 अलग अलग सिनेरियो है। तो आपके पास इस रिएक्शन पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस है। इस पांचों क्वेश्चन में आपको निकालना है परसेंट प्योरिटी, यानी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे 5 अलग अलग क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में जो इम्प्योर सैंपल का वेट है वो 608 ग्राम ही लेना आपको, यानी हर केस में आपको 608 ग्राम ही लेना है। तो ये आपको गिवन दिया रहेगा हर केस के लिए। ठीक है, बाकी हर केस में एक एक कंडीशन दिया हुआ है जिससे आप बैकवर्ड आके प्योर सैंपल का वेट निकाल सकते हो और इसके बाद परसेंट प्योरिटी का कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट ये पांचों क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ए है, सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे चलो। ठीक है, तो इन पांचों क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो और मुझे आंसर भेजो आप लोग। तो बच्चों लोग इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, लोग ध्यान से देखना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ए, उसमें दिया हुआ था कि आपका इम्प्योर सैंपल का वेट 608 ग्राम है। ठीक है, और इसको हीट करने से Fe2O3 मिला था जिसका वेट दिया हुआ है 160 ग्राम। इसको मोल में चेंज करते हैं तो आपको पता है कि Fe2O3 का जो मोलर मास होता है ये होता है 160। इसका मतलब इसको अगर हम मोल में चेंज करेंगे तो मोल कितना होता है, ये हो जाएगा मोल हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मोल हो जाएगा 1। बैलेंस इक्वेशन देख ले, बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर अगर इसका 1 मोल होगा तो FeSO4 का मोल कितना होगा, तो 2 होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 मोल बना हुआ है इसका Fe2O3 का, तो एक कितने FeSO4 से बनेगा, तो 2 मोल FeSO4 से बनेगा इसका, यानी FeSO4 का जो प्योर सैंपल का मोल है वो क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इस दो मोल में इस दो मोल का हम वेट निकालते हैं। तो वेट निकालेंगे तो वेट ऑफ प्योर सैंपल, वेट किसका निकलेगा, वेट ऑफ प्योर
तो वेट ऑफ प्योर सैंपल निकालेंगे तो इस केस में कितना हो जाएगा, तो मोल है 2 इंटू मोलर मास। आपको पता है FeSO4 का मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास होता है 152। इसको 152 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा 304 ग्राम। तो आपको प्योर सैंपल का वेट मिल गया 304 ग्राम और आपका इम्प्योर सैंपल का वेट कितना है 608 ग्राम। तो पहले पार्ट का जो परसेंटेज प्योरिटी होगा कितना होगा, तो ध्यान ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो परसेंट प्योरिटी निकलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वेट ऑफ प्योर, तो प्योर का वेट कितना हो गया 304 डिवाइडेड बाई टोटल वेट, यानी इम्प्योर सैंपल का वेट कितना दिया हुआ है 608 ग्राम इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50%, ये आ जाएगा 50%। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 50% होगा। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि Fe2O3 का वेट है 40 ग्राम, इसको मोल में चेंज कर, तो मोल कितना आ जाएगा, तो मोल आ जाएगा 1/4। इसका मोल अगर 1/4 होगा तो FeSO4 का मोल कितना होगा, हाफ होगा, यानी इसका डबल होगा। अब इस हाफ मोल का वेट निकाल लेते हैं, तो ये होगा वेट ऑफ प्योर सैंपल। इसका वेट अगर निकालेंगे तो वेट कैसे निकलेगा, तो हाफ इंटू 152 मोल मास, ये आ जाएगा 76 ग्राम, यानी प्योर सैंपल का जो वेट है वो आ जाएगा 76 ग्राम। अब निकालना मेरे को परसेंटेज प्योरिटी, तो सेकंड क्वेश्चन यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है इसका परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगा, तो प्योर सैंपल का वेट होगा 76 डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल का वेट कितना दिया इम्प्योर सैंपल का 608। सारे क्वेश्चन में यही आपको पुट करना है, तो 608 ग्राम दिया हो क्वेश्चन में इंटू 100, तो ये डिवीजन जब करोगे ये हो जाएगा 100/8 यानी 12.5%। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12.5%, 12.5%। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सीरियल नंबर में सेकंड है बट इसको हम नंबरिंग में 1 डाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका आंसर हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 का डाटा क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो दिया हुआ है SO2 का वो 20.4 लीटर है STP पे। इससे मोल निकाल ले तो मोल कितना हो जाएगा इससे, तो मोल हो जाएगा 1, मोल हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर इसका मोल 1 होगा तो ध्यान है यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या बोल रहे हैं कि इसका मोल अगर आपको पास 1 है, तो अगर बैलेंस इक्वेशन चेक करोगे तो अगर इसका मोल 1 होगा तो FeSO4 का मोल कितना हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा इसका 2। अब 2 हो जाएगा तो फिर वेट निकालते हैं प्योर सैंपल का, तो प्योर सैंपल का वेट निकले कैसे, तो मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, ये आ जाएगा 304 ग्राम। अब परसेंट प्योरिटी कैसे निकलेगा जी, इस क्वेश्चन का जो परसेंट प्योरिटी होगा, तो प्योर वेट कितना है, प्योर वेट है 304 ग्राम और इम्प्योर कितना है तो 608। सारे क्वेश्चन के लिए था ए वैल्यू क्या था, फिक्स था, तो हर केस में जो इम्प्योर सैंपल का वेट होगा उसको लेना आपको 608 ग्राम इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा 50%। ठीक है, ये हो जाएगा इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मूव करो बच्चे लोग हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या दिया आपको, SO3 का वेट दिया हुआ 10 ग्राम दिया हुआ है। आपको पता है कि SO3 का मोलर मास कितना होता है जी, तो SO3 का मोलर मास होगा 80 ग्राम। 80 ग्राम होगा तो इसका मोल कितना होगा, इसको मोल में चेंज करेंगे, इसका मोल का वैल्यू हो जाएगा 1/8। और अगर ये 1/8 होगा तो बैलेंस इक्वेशन के रिलेशन से इसका मोल हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4। तो 1/4 का अगर आप निकालते हो, वेट निकालते हो, तो वेट ऑफ प्योर सैंपल कितना निकल के आ जाएगा,
तो 1/4 इंटू 152 यानी हो जाएगा 38 ग्राम। अब परसेंट प्योरिटी का हम बात करते हैं। परसेंट प्योरिटी अब निकालोगे तो क्या होगा, प्योर सैंपल कितना होगा 38 ग्राम का, इम्प्योर सैंपल कितना है 308 इंटू 100, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 100/16 इसको जब निकालोगे ना तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 6.25%, 6.25%। तो इसका मैं परसेंट लिख रहा हूँ 6.25%। तो इस थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका हो जाएगा 6.25%। ठीक है, तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो इसको का है, जो फोर्थ क्वेश्चन ध्यान देना। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, Fe2O3 का जो Fe2O3 का पार्टिकल का नंबर दिया हुआ है। तो पार्टिकल का नंबर दिया हुआ है देना। तो पहला काम क्या करोगे, इसको मोल में चेंज कर ले। तो मोल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों लोग, हमको इसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। हमको इसको अवोगाड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम अगर अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, इसका मोल का वैल्यू आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। अगर 1/20 होगा तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसका 1 मोल बनता है तो यहाँ पे 2 मोल होता है, यहाँ डबल होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 1/20 मोल होगा तो FeSO4 का मोल कितना होगा जी, तो इसका मोल हो जाएगा 1/10। यहाँ मोल का वैल्यू हो जाएगा 1/10। इससे हम पहले वेट निकालते हैं, तो वेट कितना निकलेगा, तो 1/10 इंटू 152। ठीक है, ये हो जाएगा वेट ऑफ प्योर सैंपल, वेट ऑफ प्योर सैंपल। ठीक है, अब इसी का हम अगर परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का परसेंट प्योरिटी कैसे निकलेगा। तो प्योर सैंपल का वेट कितना हो गया, तो 152 इंटू 1/10 डिवाइडेड बाई टोटल वेट कितना है, तो 608 है, इंटू 100 कर लेना, इंटू 100 कर लेना। ये पूरा का पूरा आ जाएगा 100/40। तो 140% इसको निकालो तो आ जाएगा 2.5%, 2.5%। यानी लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2.5%। ठीक है, बच्चों लोग तो परसेंट आपको एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें आपको परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करना है सैंपल का। ठीक है, तो याद है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में रिएक्शन क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम ब्रेक कर रहे हैं तो बनेगा CONCO2 बनेगा। ठीक है, CONCO2 बनेगा। तो आपको दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो इम्प्योर सैंपल है उसका वेट दिया हुआ है 400 ग्राम। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के इम्प्योर सैंपल का वेट आपको 400 ग्राम दिया हुआ है और बोला तो, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि कैल्शियम ऑक्साइड का वेट बना है 56 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड का वेट बना हुआ 14 ग्राम। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में आपको CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ, CO2 का, तो CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन में 44.8 लीटर एट STP। तो इन सारे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको निकालना है परसेंटेज प्योरिटी इन ईच केस। यानी यहाँ 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का अलग अलग डेटा दिया हुआ है। ठीक है, पहले दोनों में कैल्शियम ऑक्साइड का वेट दिया हुआ है और थर्ड क्वेश्चन में CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है STP पे। तो फटाफट आप लोग सेकंड क्वेश्चन का तीनों पार्ट को सॉल्व करोगे। जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे वो थर्ड क्वेश्चन पे अटेंड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में एक चेन ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि FeSO4 को हीट कर, FeSO4 का सैंपल लिया हुआ है
1 to 16 ग्राम, 1 to 16 ग्राम का सैंपल है जिसको हीट करने पे SO3 मिल रहा है, उसको वाटर से पास करेंगे तो बन रहा है H2SO4। उसमें हम NaOH यूज करके न्यूट्रलाइज करेंगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट। और उसमें हम ऐड करेंगे बैरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, तो बनता है BaSO4। ठीक है, और BaSO4 का पीपीटी है। तो क्वेश्चन बोला गया था कि अगर इस पीपीटी का आपको वेट अगर हम दे रहे हैं, वेट दे रहे हैं 466 ग्राम, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, पीपीटी का वेट बना है 466 ग्राम, तो आपको बताना है परसेंटेज प्यूरिटी। ठीक है, और क्वेश्चन में हम गिवन दे रहे हैं आपके लिए कि बैरियम सल्फेट जो है उसका जो मोलोमास होगा, ये मोलोमास है 233 ग्राम। बैरियम सल्फेट का मोलोमास आपको दे रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को सॉल्व करोगे और उसके बाद इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से फास्ट सॉल्व करेंगे और अब मुझे आंसर भेजेंगे आप लोग बच्चे लोग। बच्चों लोग सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इस डाटा को मोल में चेंज करो। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलोमास कितना होता है जी? इसका मोलोमास होता है 56। इसका मोल कितना हो जाएगा? तो इसका मोल हो जाएगा 1। बैलेंस इक्वेशन को चेक करते हैं, तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल होगा तो आपका कैल्शियम कार्बन का मोल भी कितना 1 हो जाएगा। तो आपका जो वेट ऑफ प्योर सैंपल है वो कितना निकल के आ जाए? तो 1 × 100, क्योंकि कैल्शियम कार्बन का मोलोमास 100 होता है, तो वेट हो गया 100। तो परसेंट प्योरिटी फाइंड करना, तो क्या करेंगे, आपका प्योर सैंपल का वेट 100 ग्राम होगा और इम्प्योर सैंपल कितना है 400 ग्राम का है, इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25%, यानी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 25%। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चेक करना, इसको आप मोल में चेंज करो, इसका मोल का वैल्यू आ जाएगा 1/4। ये 1/4 होगा तो इसका वैल्यू भी 1/4 हो जाएगा मोल में। अब इसका वेट निकालना है तो वेट ध्यान देना, तो वेट कैसे निकालेंगे जी? तो वेट हो जाएगा 1/4 × 100, ये हो गया प्योर सैंपल का वेट यानी 25 ग्राम। अब परसेंट प्योरिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 1/4 × 100, ये हो गया आपका प्योर सैंपल का वेट, डिवाइडेड बाई टोटल वेट कितना होगा, तो 400 × 100 कर देंगे, यानी हो जाएगा 6.25%। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.25% आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन चेक कर ले, तो थर्ड क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दिया हुआ है। नहीं सर, हाँ रिश्ता बोलो बच्चा। ये सेकंड वाला का एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देना, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका वेट दिया हो 14 ग्राम। आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का मोल मास कितना है, 56 ग्राम है। इसको मोल में चेंज कर ले तो मोल में आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 56, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड का 1/4 मोल होगा तो आपका कैल्शियम कार्बन कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1/4 मोल हो जाएगा, उसका मोल भी कितना हो जाएगा 1/4 मोल हो जाएगा। अब हमको कैल्शियम कार्बन का वेट निकालना है प्योर सैंपल का, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बन का मोलोमास कितना होता है, तो मोलोमास इसका होता है 100 ग्राम, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, तो 1/4 × 100, तो ये आपका प्योर सैंपल का वेट निकल गया। अब परसेंटेज प्योरिटी बोलता क्या है, तो प्योर सैंपल का वेट 1/4 × 100 डिवाइडेड बाई इम्प्योर सैंपल का वेट कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में इम्प्योर सैंपल का वेट दिया हुआ है 400 ग्राम, तो उसे डिवाइड कर दिए 400 ग्राम, तो 400 ग्राम से हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, इसको इंटू 100 कर देंगे। अब सॉल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा 6.25%। ठीक है, सॉल्व करने से आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/16, और इस वैल्यू को आप देखोगे तो वैल्यू आ जाएगा 6.25% आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में
जो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, इस वॉल्यूम को आप चेंज करो मोल में। तो मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो 22, चूंकि वॉल्यूम एसटीपी पे गैस का है तो इसको डिवाइड करेंगे हम 22.4 लीटर से, इसका मोल निकल के आ जाएगा 2, इसका मोल आ जाएगा 2। 22.4 से डिवाइड करने पे मोल कितना आ जाएगा, तो इसे डिवाइड करेंगे हम 22.4 से, ठीक है। तो मोल आ जाएगा 2, इसका मोल अगर 2 होगा तो कैल्शियम कार्बन का मोल भी 2 आ जाएगा। तो अगर कैल्शियम कार्बन का मोल अगर 2 आता है तो आपका जो वेट ऑफ प्योर सैंपल होगा ये कितना होगा, 2 इंटू 100, यानी हो जाएगा 200, ठीक है। तो आपका प्योर कंपोनेंट 200 है और इम्प्योर कितना 400 है, तो परसेंट प्योरिटी कितना निकलेगा, तो 200 प्योर, तो प्योर का वेट 200 है, इम्प्योर का वेट कितना होगा 400 इंटू 100 कर दे, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। इसका आंसर आएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा 50%, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन का सारे पार्ट का आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो बच्चों लोग थर्ड क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में ध्यान देना, पहला काम क्या करना, रिलेशन को बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे आपको 2 लगाना है, यानी Fe4 के पास 2 लगाना है। अब रिलेशन बैलेंस रहेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या क्या करोगे, ये जो बैरियम सल्फेट का पीपीटी का वेट दिया हुआ है इसको मोल में चेंज कर, इसको अगर मोल में आप चेंज करते हो इसका मोल आ जाएगा 2, क्योंकि इसका मोल मास कितना था, तो मोल मास 233 ग्राम है, तो इसका मोल आ जाएगा 2, इसका मोल आ जाएगा 2, ठीक है। अब ध्यान ना, अगर बैरियम सल्फेट अगर दो मोल होगा तो इसका मतलब सोडियम सल्फेट भी 2 मोल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सल्फेट है वो आ कहाँ से रहा, आ बैरियम से, अल्टीमेटली सल्फेट आ रहा है सोडियम सल्फेट से, तो बैरियम सल्फेट का 2 मोल होगा तो सोडियम सल्फेट का भी 2 मोल होगा। अगर सोडियम सल्फेट का 2 मोल होगा तो आपका H2SO4 का भी 2 मोल होगा, और H2SO4 का 2 मोल होगा, इसका मतलब SO3 का मोल भी क्या हो 2 होगा। अब ध्यान ना, बैलेंस रिलेशन को आप चेक कर कि अगर SO3 अगर 1 बनता है तो उसके उसके लिए 2 FeSO4 का ब्रेकेज होता है, 2 FeSO4 का ब्रेकेज होता है, समझे। तो अगर आपका SO3 2 मोल अगर है, इसका मतलब FeSO4 का मोल कितना होगा, इसका मोल हो जाएगा 4, इसका मोल हो जाएगा 4, इसका मोल 4 आ जाएगा। अब इस 4 मोल का वेट निकाल ले, तो 4 का वेट जब निकालेगा तो वेट कैसे निकलेगा, तो मोल इंटू मोलर मास, तो मोल है 4, मोलर मास है 152, इसका वैल्यू आ जाएगा 608 ग्राम, 608 ग्राम। ये हो जाएगा आपका प्योर सैंपल का वेट। अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको निकालना है परसेंटेज प्योरिटी, हमको निकालना है परसेंटेज प्योरिटी। तो क्या करेंगे, आपका प्योर सैंपल का वेट कितना आ गया 608 ग्राम आ चुका है, और इम्प्योर सैंपल का वेट कितना दिया हुआ है 1216 ग्राम दिया हुआ है, इंटू 100 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100/2, यानी 50%, इसका परसेंट कितना आएगा 50% आएगा, ठीक है। तो चलो इसके साथ हम लोग का परसेंटेज प्योरिटी का जो टॉपिक होता है वो होता है खत्म होता है, ठीक है।